हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर फर्स्ट शीत युद्ध का दौर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। और फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने इस चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को किया था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं वो वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। तो चलिए शुरू करेंगे आज के हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से। और इस वीडियो के सभी प्रश्न सिलेक्टेड तथा अच्छे लेवल के हैं और वही क्वेश्चन को लिया गया है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और अगर आपने सभी प्रश्नों को देखा तो आज का जो जितने भी प्रश्न आपके फेवरेट बनने वाले हैं, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सभी प्रश्नों को देखिए, क्योंकि सारे प्रश्न आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है कि इनमें से कौन सा देश मित्र राष्ट्र से संबंधित नहीं था। ऑप्शंस आपके सामने हैं, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, अमेरिका। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र मैंने आपको पढ़ाया भी था कि मित्र राष्ट्र आपके कौन कौन थे। तो इंग्लैंड, आपका इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसए, इंग्लैंड, फ्रांस, याद रखिएगा ये टर्म्स भी याद रखना, इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसए और सोवियत संघ जो आपका था, ये जो आपके मित्र राष्ट्र में आते थे। और धुरी राष्ट्र में वही इटली, जर्मनी और जापान। तो इसमें इनमें से कौन सा देश मित्र राष्ट्र से संबंधित नहीं था, यानी कि अलाई से संबंधित नहीं था। तो फर्स्ट का आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन याद रखिएगा। इटली आपका क्या था, तो धुरी राष्ट्र था। इटली, जर्मनी और जापान आपके धुरी राष्ट्र थे, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, और जिस भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से पता रहे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। सेकंड प्रश्न है हमारा, क्यूबा टापू जैसे देश की राजधानी है। जो क्यूबा था, मैंने आपको क्यूबा के बारे में बताया। तो क्यूबा टापू, ये टापू था ना, तो क्यूबा जो टापू है उस देश की राजधानी कहाँ है। ऑप्शन है जकार्ता, बेल्जियम, न्यूयॉर्क और हवाना। क्या होंगे इसके सही जवाब? सही जवाब है ऑप्शन डी, याद रखिएगा। क्यूबा की राजधानी कहाँ है? हवाना। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 को देखिए। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड लिए गए हैं, तो वीडियो को अच्छे से देखिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं। और मेरी वीडियोस को 67% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बिना सब्सक्राइब किए हुए हैं और वो मेरी वीडियोस को देखते हैं। तो थर्ड प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक नहीं है। अब दोस्तों, मैंने आपको गुट निरपेक्ष के बारे में बताया था कि जो किसी भी गुट में शामिल नहीं होता था उसे कहा जाता था गुट निरपेक्ष देश। तो कहता है कि निम्नलिखित में कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक नहीं है। तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू अपने भारत के थे, ये गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक। गमाल अब्दुल नासिर थे और जोसेफ ब्रांच टिटो। तो इन लोगों ने मिलकर गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी। तो सही आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा नेल्सन मंडेला। आपको पता है साउथ अफ्रीका से रिलेटेड है, साउथ अफ्रीका से इनका संबंध है। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, सारे प्रश्न भैया इंपॉर्टेंट है, अच्छे हैं, देखिएगा प्रश्नों को अच्छे तरीके से। अगला हमारा प्रश्न कहता है दोस्तों 4 नंबर, क्या कहता है, इस प्रश्न को भी जरा देख लीजिए दोस्त। क्या कहता है, शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। मतलब कि शीत युद्ध का मेन जो है चरम बिंदु क्या है। तो ऑप्शंस हैं वर्सा पैक्ट, क्यूबा मिसाइल संकट, बर्लिन की दीवार, अफगान संकट। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए आंसर? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने इसका आंसर ऑप्शन बी ही किया होगा, तो बिल्कुल ऑप्शन बी वाले बिल्कुल सही है। क्यूबा का मिसाइल संकट जो आता था शीत युद्ध का चरम बिंदु था। और दोस्त देखिए, अभी आप जितने भी प्रश्नों को कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने 4 प्रश्न किया, तो उम्मीद करता हूं कि मान लीजिए आपको पहले से प्रश्न नहीं याद रहे हैं तो आप अभी याद करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मैं अभी आपको याद करवा रहा हूं, फिर हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करेंगे इसके। 5 नंबर प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 5 को देखिए, बहुत इजी प्रश्न है दोस्तों। इसका जवाब तो मोस्ट ऑफ दी मतलब पूरे स्टूडेंट को देना है। दूसरे विश्व युद्ध का समय काल क्या था? दूसरे विश्व युद्ध का समय काल क्या था भाई? तो ऑप्शन है 1939 से 1945, 14 से 18, 45 से 91, 40 से 45। क्या होंगे सही जवाब? मेरी और नजर मत देखिए, आप क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन को आंसर देने का प्रयास कीजिए। आप अगर वीडियोस को बाद में देख रहे हैं तो नीचे आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए प्रश्नों को समझ रहे हैं तो। दूसरे विश्व युद्ध का समय काल क्या था? तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन है 1939 से 1945 और प्रथम विश्व युद्ध तो 1914 से 1918। तो याद रखिएगा। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद तो हुआ क्या, शीत युद्ध की शुरुआत हो गई थी। तो हम लोग शीत युद्ध चैप्टर को ही कर रहे हैं और इससे पहले वाले वीडियोस में तो हम लोगों ने इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रखा है। 6 नंबर प्रश्न को देखिए, नाटो की स्थापना के समय शामिल कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? बताइएगा। नाटो का फुल फॉर्म किन्हीं को पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर कमेंट करेंगे। नाटो का फुल फॉर्म होता है दोस्त, याद रखिएगा, नॉर्थ अटलांटिक और ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है। तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1949 ईस्वी में। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ दिया जा सकता है आपसे, तो याद रखिएगा। तो अभी आज का हमारा जो प्रश्न कहता है कि नाटो की स्थापना के समय शामिल कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी थी, यानी कि कुल सदस्य देशों की संख्या बतानी है साथियों। क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन डी 12 था। बिल्कुल आपने सही किया होगा, तो याद भी रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है अगला, देखिए 7 नंबर क्या कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह नाटो में शामिल था। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो में शामिल था? तो नाटो में शामिल कौन सा देश था बताइएगा। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा देश यहाँ पे शामिल था? ऑप्शन है पोलैंड, ब्रिटेन, रोमानिया, अमेरिका, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी और स्पेन, फ्रांस, पूर्वी जर्मनी। तो बिल्कुल भैया ऑप्शन सी सही जवाब है, ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और पश्चिमी जर्मनी जो आपका था ये नाटो में शामिल था। नाटो में कौन शामिल था दोस्तों? तो याद रखिएगा ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, ठीक है। ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी याद रखना है। कौन? ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी नाटो में शामिल था। बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे प्रश्न, मैंने बोला ये आपके फेवरेट प्रश्न है, आपको सारे प्रश्न आपके फेवरेट लगने वाले हैं। फैब प्रश्नों को मैंने लाया है आपके लिए। 8वां नंबर प्रश्न है, आप खुद पढ़िए, आंसर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न कहता है कि वार्सा पैक्ट का नेतृत्व कौन कर रहा था? वार्सा के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, तो वार्सा पैक्ट था, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो बिल्कुल दोस्तों पूर्वी संगठन जो था वही इसका नेतृत्व कर रहा था। तो पूर्वी संगठन आप लोग याद रखिएगा कि वार्सा पैक्ट का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो पूर्वी संगठन। अगला हमारा प्रश्न है 9 नंबर कि वार्सा संधि किस देश का सैनिक गुट था? आपको बताना है वार्सा जो संधि हुई थी वो किस देश का सैनिक गुट था, किस देश का था? बिल्कुल भैया सोवियत संघ। तो सोवियत वाले बिल्कुल सही हैं, सोवियत इज द राइट आंसर। सोवियत संघ ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर है। वार्सा संधि किस देश का सैनिक गुट था दोस्तों? तो सोवियत संघ याद रखना है। और चलिए हम लोग अपने लाजवाब से प्रश्नों की ओर रुख करते हैं। प्रश्न आपके फेवरेट होने वाले हैं, आज आपके जितने भी प्रश्न है वो आपका फेवरेट बन जाएगा। तो फेवरेट प्रश्नों को मैंने आपके लिए लाया है। 10 नंबर प्रश्न आपका है कि परमाणु अप्रसार संधि पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर नहीं किया है? तो परमाणु अप्रसार संधि याद रखिएगा, परमाणु अप्रसार संधि पर ये जो ऑप्शंस है तो ईरान ने साइन कर रखा है ऑलरेडी, उत्तरी कोरिया ने भी साइन कर रखा है कि भैया जब भी हम लोग परमाणु अप्रसार मतलब परमाणु का हम लोग जब भी परीक्षण करेंगे या परमाणु से रिलेटेड कोई भी चीज होगा तो बिना हम लोग आपसे परमिशन लिए हुए कार्य को नहीं करेंगे। तो परमाणु अप्रसार संधि पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर नहीं किया? तो अपना भारत जो है, भारत देश ने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किया है दोस्तों। तो हम लोग का प्रश्न हो जाएगा सही आंसर भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है। 11 नंबर प्रश्न है, आपको हो सके तो आप मेरे साथ बोलते भी चलिएगा प्रश्नों को, इससे आपको याद हो जाएगा। गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था? प्रश्न क्या है कि गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था? ऑप्शंस है, मैंने आपको बताया था गुट निरपेक्ष सम्मेलन का पहला जो शिखर सम्मेलन था वो बेलग्रेड में हुआ था साथियों। कहां में हुआ था? तो बेलग्रेड में हुआ था। कब हुआ था? तो 1961 में हुआ था दोस्तों। और 7वां जो हुआ था आपका नई दिल्ली में, जो यहाँ पे कह रहा है कि भारत में नई दिल्ली में, तो कैमा हुआ था? 7वां हुआ था साथियों। 7वां आपका नई दिल्ली में कब? तो 1983 दोस्तों, यानी ऑप्शन भी आपके सही जवाब। पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन कहाँ पे? बेलग्रेड में। कब? तो 1961 ईस्वी में। 7वां कहाँ पे? तो भारत के नई दिल्ली में। कब? तो 1983 ईस्वी में। तो याद रखना है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू एंड फॉर योर एग्जामिनेशन। अगला प्रश्न है 12 नंबर। देखिए 12 नंबर क्या कहता है और आपको कैसे लग रहे हैं प्रश्न, ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, क्योंकि मैं सारे प्रश्नों को एनसीईआरटी से ढूंढ करके सिलेक्ट करके लाता हूं। आपको बिहार का या किसी भी बोर्ड का आप देखिए, आपको ये सारे प्रश्न बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न मैंने खुद सिलेक्ट किए हैं, अच्छे लेवल के हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस में इसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, जो भी आपके इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछ दिए गए हैं उन प्रश्नों को भी यहाँ पे ला दिया गया है। तो प्रश्न कहता है कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? ऑप्शन है नाटो, सीटो, सेंटो। तो नाटो, सीटो, सेंटो भैया किसका है? तो अमेरिका का है। किसका है? अमेरिका का है। याद रखिएगा, नाटो, सीटो, सेंटो किसका है दोस्तों? अमेरिका का है। और वार्सा संधि किसकी है? तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये सोवियत संघ ने बनाया था वार्सा संधि। तो वार्सा संधि, सोवियत संघ। और ये प्रश्न आपके एग्जामिनेशन के लिए इतना इंपॉर्टेंट है जितना हमारे लिए भोजन, जितना हमारे शरीर के लिए भोजन आवश्यक है साथियों, उतना तो आपके लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने 13वें नंबर प्रश्न की ओर। और 13वां नंबर प्रश्न हमारा कह दिया कि किस सोवियत नेता ने 1962 में एक क्यूबा टापू को उसके सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया था?
यही हुआ था, अमेरिका को डर सताने लगा था जब सोवियत संघ ने क्या किया, क्यूबा एक देश है अमेरिका के तट पे लगा हुआ, तो कह सकते हैं छोटा सा टापू भी आप कहिए। तो क्या हुआ कि जब 1962 में सोवियत नेताओं ने क्या किया कि क्यूबा टापू सैनिक अड्डे बनाया वहां पे क्यूबा में, तो अमेरिका थरथराने लगा। अमेरिका बोला कि अब हमें भी कुछ करना चाहिए। फिर अमेरिका ने वार्निंग दिया, उसे भनक लगी थी कितने सप्ताह बाद, ये भी बताइएगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कितने सप्ताह बाद उसे भनक लगी थी इस बात के बारे में कि सोवियत संघ ने क्यूबा में सैनिक अड्डे स्थापित कर दिए हैं। तो 13 का आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, निकिता क्रुश्चेव। मैंने आपको सब्जेक्टिव प्रश्न में सारे प्रश्नों को कराया है और वहीं से मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को चूज करके लाता हूं, तो इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों 14 नंबर, देखिए कहता है कि और पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करने के लिए पीडीएफ डाउनलोड कहां से कीजिएगा, तो टेलीग्राम से। व्हाट्सएप पे मैं पीडीएफ किसी को नहीं दूंगा, ध्यान रखिएगा। तो प्लीज आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करोगे, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, आपको वहां से पीडीएफ मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम ज्वाइन करना आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम आपको ज्वाइन करके ही रखना होगा, और टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करते तो फिर मुझे मत कहिएगा पीडीएफ के लिए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल इंडोनेशिया के नेता का क्या नाम था? अब तो बता देंगे हम लोग, डॉक्टर सुकर्णो क्या थे, डॉक्टर सुकर्णो क्या थे, ये इंडोनेशिया के थे। ठीक है, तो इंडोनेशिया गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत, इंडोनेशिया ये सब शामिल था। यूगोस्लाविया भी था, यूगोस्लाविया के भी आपके थे। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए, डॉक्टर सुकर्णो जो है वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल इंडोनेशिया के नेता थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, और देखिए ये प्रश्न क्या था कि किस सोवियत नेता ने 1962 में क्यूबा को, तो सोवियत नेता के बारे में आया तो निकिता क्रुश्चेव। ठीक है, और हम लोग ने अगला प्रश्न किया कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल इंडोनेशिया का नेता का नाम, तो डॉक्टर सुकर्णो। अगला प्रश्न है 15 नंबर, देखिए अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम कब गिराए गए थे? तो दोस्तों अगस्त का वो महीना था, डेट आपको बताना होगा। तो मैं आपको बता दूं 6 अगस्त 1945 को दोस्तों सबसे पहले लिटिल बॉय, जो कि गुप्त नाम था, लिटिल बॉय का परमाणु बम जापान पे गिराया गया था, हिरोशिमा। ठीक है, जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर दोस्तों 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम क्या किया गया, छोड़ा गया, परमाणु बम को गिराया गया था। और 9 अगस्त उसके 3 दिन बाद दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया भी है, तो 9 अगस्त 1945 को ही फिर लगातार अमेरिका ने एक और बम गिरा दिया। उसका नाम था दोस्तों, गुप्त नाम क्या था, फैटमैन। उसका गुप्त नाम था फैटमैन। तो अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर कब बम गिराए गए थे? 1945 में। कब? दिनांक भी याद रखना है, 6 अगस्त को पहला बम और 9 अगस्त को दूसरा बम। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। अगर आपने परमाणु बम के बारे में नहीं जानते हैं तो जाइएगा, मैंने नेक्स्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में बताया भी है। 16 नंबर है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहां हुआ था? प्रश्न है, देखिए क्या कहता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला, जो आपका पहला शिखर सम्मेलन था वो कहाँ हुआ था? ऑप्शन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर आप लोग करेंगे तो सही आंसर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा 1961 बेलग्रेड में। ऑप्शन क्या था आपके? 1961 बाडुंग शहर में, 1961 यूक्रेन में और 1961 जापान में। लेकिन इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी, 1961 के बेलग्रेड में किया हुआ था गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन। और 7वां कहां हुआ था? 7वां कहां हुआ था? कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिखिए। 7वां हुआ था न्यू दिल्ली में। कब हुआ था दोस्तों? तो कब हुआ था? 1983 ईस्वी में। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर, क्या कहता है दोस्तों, यह भी इंपॉर्टेंट है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई? तो सही आंसर आपका ऑप्शन है 24 अक्टूबर 1945 को यूएनए की स्थापना की गई थी। प्रीवियस ईयर में इस प्रश्न को आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान देंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और सारे आप खुद बताइएगा, खुद जज कीजिएगा, आपको प्रश्न मेरे द्वारा सिलेक्ट किए हुए प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं या नहीं। अभी तक आपको ऐसा भी कोई प्रश्न लगा जो कि इंपॉर्टेंट, आपको लगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है मेरे लिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न, मुझे भी लगे कि ना मैं लो क्वालिटी का प्रश्न सेट करता हूं तभी तो पता चलेगा। 18 नंबर प्रश्न है कि अमेरिका किस विचारधारा से संबंधित था? किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे पूछा कि सर मार्क्सवादी विचारधारा क्या है, समाजवादी विचारधारा क्या है, पूंजीवादी विचारधारा क्या है, एंड लास्ट जो आपका साम्यवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो ये भी आपको याद रखना है। तो अमेरिका किस विचारधारा से संबंधित था? तो ऑप्शन सी, पूंजीवादी विचारधारा। जो भी है वहां पे प्राइवेट है, प्राइवेटाइजेशन, यहाँ पर जो भी है तो वह सब प्राइवेटाइजेशन।
अगला प्रश्न है 19 नंबर, इनमें से धुरी राष्ट्र से संबंधित देश का नाम। धुरी राष्ट्र, तो दोस्तों मैंने आपको बताया मित्र राष्ट्र के बारे में और धुरी राष्ट्र के बारे में। तो इटली, जर्मनी और जापान आपके क्या थे? धुरी राष्ट्र। तो इटली, जर्मनी और जापान कहाँ पे है दोस्तों? तो इसमें तो इटली है नहीं, इसमें भी इटली है नहीं, इसमें इटली मिला, तो इटली, जर्मनी और जापान हम लोग को ऑप्शन सी में ही मिल गया। तो ऑप्शन सी आपके करेक्ट जवाब हो जाएंगे। इनमें से धुरी राष्ट्र से संबंधित देश का नाम आपका हो गया इटली, जर्मनी और जापान। ये आपका 100% सही जवाब आपने भी लगाया ही होगा। अगला प्रश्न है, निरंतर प्रयासरत करते रहिए। कभी कभी जीवन में छोटी छोटी आपकी कोशिशें जो होती हैं आपको बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करवा देती है, तो कोशिशों को निरंतर करते रहिए, कोशिश कीजिएगा, आप जरूर सफलता को पाइएगा। मैंने आपको क्या बताया है कि हार्ड वर्क, ड्रीम प्लस हार्ड वर्क। हार्ड वर्क अगर आप कीजिएगा और डेडिकेशन के साथ कीजिएगा, डेडिकेशन के साथ कीजिएगा तो आप सक्सेस जरूर पाइएगा। तो सक्सेस पाना है तो हार्ड वर्क तो भैया करना होगा। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए 20 नंबर को, कहता है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? आप खुद देखिए, मैं अपनी बड़ाई नहीं करता हूं, बिल्कुल एक वीडियोस बनाने के लिए, एक क्लास लेने के लिए, अभी मैं पेड कोर्स में भी बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो पता चलेगा इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट ने पेड कोर्स ले रखा है, उनको भी पढ़ाना होता है। तो उनकी क्लासेस सुबह में 6 AM to 8 AM में अभी मैं चला रहा हूं। 6 बजे से 8 बजे तक क्लासेस चलती है उनकी, और फिर उसके बाद आप लोगों के लिए प्रश्न सिलेक्ट करना होता है, फिर यहाँ पर भी यूट्यूब के लिए भी और वीडियोस बनाने होते हैं, क्योंकि इसे तो हम लोग छोड़ नहीं सकते। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जिनके पास पैसे नहीं है वो तो यहीं से जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि जिनके पास रुपये अगर 500 आप एफर्ट कर पाते हैं तो प्लीज़ आप कोर्स को बाय कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको बड़े मज़ेदार तरीके से पढ़ाया जा रहा है और बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट भी दिए जा रहे हैं। तो प्लीज़ जिनके पास अगर पैसे हैं, तो अभी भी आपका 2 क्लास हुआ है, अभी आप पीछे नहीं है। मेरे नंबर 95 23 29 75 96 पे आप कॉल करके, मात्र आपका 500 लगने वाला है, आप ले लीजिए उस कोर्स को। जब आप उस कोर्स को लीजिएगा तो उसके बाद तो जिम्मेदारी हमारी रहेगी, और मैं चाहता हूं कि आप लीजिए। ज्यादा पैसा नहीं है दोस्त, आप खर्च कर सकते हो इतना। तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 20 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। शीत युद्ध कहां चला गया से कोई पता नहीं, शीत युद्ध की हो गई समाप्ति। तो शीत युद्ध की समाप्ति हो गई थी सोवियत संघ के विघटन के बाद। अगला हमारा प्रश्न रहेगा प्रश्न संख्या 21 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्यूबा की भौगोलिक स्थिति के विषय में ठीक है? अब क्यूबा के बारे में बात आ गई। तो क्यूबा क्या था? तो क्यूबा अमेरिका के तट से लगा एक छोटा सा द्वीपीय देश है। तो ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए कहता है कि क्यूबा अमेरिका के तट से लगा एक छोटा सा द्वीपीय देश है। ये तो मुझे लगता है कि सही ही है। तो बिल्कुल हमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्यूबा की भौगोलिक स्थिति के विषय में ठीक है? तो चलिए पहला ऑप्शन तो हमें सही मिल गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा ऑप्शन बी कहता है क्यूबा रूस की सीमा, गलत है। हमें अमेरिका की सीमा के बारे में पढ़ाया गया है। क्यूबा यूरोप का एक बड़ा देश है, गलत है, छोटा सा देश है भाई। क्यूबा इटली के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है, गलत है। तो यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या? तो निम्नलिखित में से कथन क्यूबा की भौगोलिक स्थिति के विषय में क्या ठीक है? कि क्यूबा अमेरिका के तट से लगा एक छोटा सा द्वीपीय देश है। दोस्तों तो आपके कंसेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं, वीडियो आपको समझ में आ रही है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लेवल आपको कैसे लग रहे हैं ये भी बताइएगा। और 25 प्रश्न मैंने इस वीडियो में लाया है, तो 25 प्रश्न में से आप कितना सही कर पाते हैं ये भी बताइएगा जरा। 22 नंबर है कि शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पढ़िए, ये जो एनसीईआरटी का प्रश्न है, एनसीईआरटी का प्रश्न मैंने स्पेशली कराया था, तो उसमें इस प्रश्न को मैंने करा भी दिया है। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा उनका तो बल्ले बल्ले, उनके तो कंसेप्ट क्लियर। और फर्स्ट चैप्टर आपका फुल्ली क्या हो गया? आज फर्स्ट चैप्टर आपका फुल्ली फिनिश्ड हो गया। अगले वीडियो में हम लोग सेकंड चैप्टर को करेंगे। तो कहता है शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपका ऑप्शन डी इसमें असत्य है, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी में कराया था तो मुझे याद है, मैंने डायरेक्टली वहीं से क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर दिया। अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल था। सीधे कहाँ शामिल था? भाईचारे की भी, दोस्ती की भी भावना रखती थी। दोस्ती की भी मतलब यहाँ तो आपको नहीं दिख रहा होगा, दोस्ती की भी भावना थी। अच्छा नहीं दिख रहा है ना, इसको थोड़ा ऊपर कर लिया जाए, ठीक है, अब दिख रहा होगा। तो दोस्ती की भी भावना आपको यहाँ पे हो जाती है। तो दोस्ती की भी भावना थी, बट प्रतिस्पर्धा की भावना थी, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, बर्लिन की घेराबंदी सोवियत संघ द्वारा कब की गई? बर्लिन की घेराबंदी सोवियत संघ द्वारा कब की गई थी? किसे नहीं पता? 48 और 49, 1948 और 49, एनसीईआरटी का। ये तो बहुत लाजवाब प्रश्न है, फेवरेट प्रश्न है एनसीईआरटी का। तो मैं तो उम्मीद करता हूं भैया कि आपने अगर अच्छे से पढ़ा चैप्टर को, तो आज के जितने भी प्रश्न आपको
फेवरेट लगेंगे और ये प्रश्न आपका फेवरेट बन जाएगा और आप इसका पीडीएफ भी लेना चाहेंगे तो पीडीएफ बिल्कुल हमारे टेलीग्राम चैनल से मिलेगा। टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिएगा, वेबसाइट को विजिट कीजिए। वेबसाइट का नाम है सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार, जो अपने चैनल का नेम है। तो वही आप गूगल पे अगर सर्च करते हैं तो आपको वहां पे वेबसाइट मिल जाता है सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार, और यहां से आप क्या करते हैं नोट्स पीडीएफ सब डाउनलोड कर सकते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? जब क्यूबा का मिसाइल संकट हो रहा था उस टाइम अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉन एफ कैनेडी। निकिता क्रुश्चेव का पता मैंने आपको बताया। फिदेल कास्ट्रो के बारे में नीचे वाले प्रश्न में हम लोग पढ़ेंगे और अभी हम लोग जॉर्ज बुश के बारे में पढ़ रहे थे और यहाँ इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कि क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे आपके कौन थे? जॉन एफ कैनेडी। तो जॉन एफ कैनेडी का नाम भी याद रखिएगा। निकिता क्रुश्चेव का नाम याद रखिएगा, क्या थी निकिता क्रुश्चेव। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो है, जाना नहीं है, रुको जरा सब्र करो। 25 नंबर प्रश्न है, क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे? तो अब देखिए यहां पर पूछा गया ऊपर में अमेरिका के, तो अमेरिका में आपका होगा जॉन एफ कैनेडी, लेकिन सोवियत संघ की बात की जा रही तो इसमें फिदेल कास्ट्रो। तो दोस्तों आपने जॉन एफ कैनेडी के बारे में जाना, ये अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति। निकिता क्रुश्चेव के बारे में पता चला आपको, और फिदेल कास्ट्रो जो कि उस समय क्या थे? क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। तो उम्मीद करता हूं आपके जितने भी 25 प्रश्न थे आपको इंपॉर्टेंट लगा हो। मैं आपको यही कहूंगा कि आप इन सभी प्रश्नों का एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये 25 के 25 प्रश्न आपके झोली में आ जाएं, आपके कमांड में आ जाएं और ये सारे प्रश्न आपके इस जो मस्तिष्क है, आपका दिमाग है, इसमें फुल्ली तरीके से फिट हो जाए, बैठ जाए, ताकि आप कभी भी इन सभी प्रश्नों को भूले नहीं। अभी आपका सेंटअप एग्जामिनेशन, टर्म 1 एग्जामिनेशन है, बहुत लोग का एग्जामिनेशन चल रहा है, तो उन सभी जगहों पे ये सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट रहेंगे और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही है। तो प्लीज देखिए वीडियो को अच्छे तरीके से। चैनल पे रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखिए हम लोग का प्रश्न कितना लाजवाब था भैया, और हम लोगों ने कितने अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को किया। तो एक बार अच्छे तरीके से सभी प्रश्नों को आप कर लीजिएगा। इनमें से कौन मित्र देश से मित्र से संबंधित नहीं था? तो मित्र से आपके कौन कौन थे? मित्र से आपका इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसए और सोवियत संघ। धुरी कौन था? इटली, जर्मनी और जापान। तो इस तरह से क्यूबा टापू जैसे देश की राजधानी हवाना। तो उम्मीद करता हूं आप एक बार और इस वीडियो को देख लीजिए तो आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 2 बार तो वीडियो को देखना है, हो सके तो फास्ट स्पीड कर लीजिए, 2x का स्पीड आपके पास ऑप्शन है ना, 2x का स्पीड करके वीडियो को देख लीजिए अच्छे तरीके से। तो चलिए आज हम लोग का शीत युद्ध हो गया द एंड, और हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले चैप्टर की ओर। और यहां से क्या होता है, जैसे इस शीत युद्ध का अंत होता है, जो आपका शीत युद्ध के अंत के बाद 2 महाशक्तियों का उदय, तो उसमें हम लोग कुछ टर्म्स को पढ़ेंगे, उस चैप्टर को हम लोग करेंगे, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को करेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर ऑल ऑफ यू।